ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस और ये हमारा सेशन 66 होगा। ठीक है, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर हमारा 8 होगा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बड़ी गौर से समझिएगा। इससे पहले कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये इतने सारे सिस्टम हमारी बॉडी में होते हैं। ठीक है, 11 सिस्टम हमारे बॉडी में होते हैं। स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइनल सिस्टम एंड इम्यूनो सिस्टम। इस तरीके से ये सिस्टम का नाम हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है। ठीक है, अब देखिए, अब सेल क्या होता है, जरा इस सेल के मैटर को समझिए कि एक्चुअली सेल कहाँ होता है। आपको 8 में भी पढ़ना है, 9 में भी पढ़ना है, आगे भी सेल से रिलेटेड। अब जब तक कोई ऑर्गन सिस्टम को समझना है, इतने सारे ऑर्गन सिस्टम को जब समझेंगे तब जाके वो आदमी एक बॉडी को समझता है ना। और बॉडी तब समझ में आएगा जब आप ऑर्गन सिस्टम को समझेंगे, ऑर्गन सिस्टम को समझेंगे। और ऑर्गन सिस्टम तब समझ में आएगा जब आप ऑर्गन को समझेंगे, और ऑर्गन तब समझ में आता है जब टिश्यू को समझेंगे। ठीक है, और टिश्यू तब समझ में आएगा जब सेल को समझेंगे। तो बायोलॉजी सेक्शन में सबसे पहले सेल की चर्चा होती है। जब सेल समझ में आएगा तो टिश्यू समझ में आएगा, टिश्यू समझ में आएगा तो ऑर्गन समझ में आएगा, ऑर्गन समझ में आएगा तो ऑर्गन सिस्टम समझ में आएगा, तब बॉडी समझ में आएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल हम दूसरा यहाँ पे सेट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके स्कूल की बिल्डिंग है। ठीक, बहुत सारी बड़ी बिल्डिंग है, बहुत सारे उसमें फ्लोर मंजिल बाई मंजिल मिलकर बने हुए हैं। जिस तरीके से ये हमारा इतने सारे सिस्टम है, इसी तरह से मान लेते हैं कि ये बिल्डिंग हमारा 11 मंजिल का मिलकर बना हुआ है। अब ये 11 मंजिल के बिल्डिंग जो है कैसे बने हुए हैं, तो फ्लोर बाई फ्लोर मिलकर। ठीक है, फ्लोर बाई फ्लोर मिलकर बने हुए। ये फ्लोर कैसे मिलके, तो फ्लैट बाई फ्लैट मिलके बना हुआ है। ठीक है, फ्लैट बाई फ्लैट मिलके बना हुआ है। ये फ्लैट कैसे बने हुए हैं, तो ये फ्लैट हमारा रूम बाई रूम मिलके बना हुआ है, और रूम वाल से बने हुए हैं, और वाल जो है हमारा ब्रिक्स से बना हुआ है। हम सिंपली कर सकते हैं कि जो किसी बिल्डिंग बनाने में जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो ब्रिक्स है, और जितना इंपॉर्टेंस ब्रिक्स को बनाने में, ब्रिक्स का घर को बनाने में है, बिल्डिंग को बनाने में है, उतना ही इंपॉर्टेंस इस बॉडी को बनने में सेल का है। ठीक है, तो सेल यहीं से स्टार्टिंग है, सेल को मुझे यहीं से समझना है, और तब हम आगे बढ़ेंगे। इस सेल के विषय में आगे हमको और क्या क्या जानना है, इसको रख करता हूं। अब इसको नोट कर लेंगे आप सेल टू सेल। इसमें कोई भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए, हर पॉइंट आप नोट करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में भी, नेक्स्ट क्लास में भी फर्स्ट चैप्टर आपको सेल ही पढ़ना होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज सेल, सबसे पहले, ठीक है, तो इसका आंसर है द सेल इज द, या सीधा सेल लिखेंगे, सेल इज द structural and functional unit of life. This is the definition of cell. ठीक है, अब ये पहली बात तो हो गई, सेल की खोज कब हुआ, कैसे हुआ, इसका साइज कितना बड़ा है, इसके कुछ अदर नाम दिए। बस एक एक पॉइंट करके इन सेल चैप्टर में आपको नोट करते चलना है, सारी बातें आपको कवर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो सेल के इंट्रोडक्शन आप लोगों ने समझा, ये इंट्रोडक्शन हो गया, सेल कहाँ होता है, सेल का डेफिनेशन क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे सेल ऑफ सेल, सेल ऑफ सेल। ठीक है, एक्चुअली में एक छोटा सा एक ड्रॉप ब्लड लेकर के अगर स्लाइड बनाते हैं, या कहीं से टिश्यू लेकर के स्लाइड बनाते हैं, तो एक स्लाइड में इस तरीके की आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दुर्भाग्य से ये हमारा ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ऑफलाइन होता तो हम
स्लाइड बनाते भी, उसमें देखते भी। तो स्लाइड को जब आप देखेंगे तो इस तरीके का डिजाइन आपको दिखेगा, ठीक है, ऐसा डिजाइन आपको दिखेगा। दैट मीन्स ये हमारा सेल, ठीक है, ये हमारा सेल। आपके सामने डायग्राम बनाने का मतलब है कि आपको भी बनाना है। ये स्लाइड में इस तरीके से दिखता है, यानी हम सीधी सीधी कह सकते हैं कि अब देखिए जैसे ये एक सेल पता है कौन सा सेल, ये मसल सेल है ना, मसल सेल, ठीक है। ये जो है आप इस सेल को गौर से देखें, नाम सुने होंगे कई बार, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। ये सेल अगर देखा जाए तो ये नर्व सेल है, क्या है, नर्व सेल, ओके, ये नर्व सेल, ठीक है, नर्व सेल हो गया। उसके बाद आप देखें तो ये इस तरीके का ऐसे बना हुआ डिजाइन है, इसको हम कह सकते हैं ओवम, ये भी एक सेल, ठीक है। इसके बाद फैट सेल को देख लीजिए, फैट सेल की डिजाइन इस तरह की होती है, फैट सेल की डिजाइन इस तरह की होती है, ठीक है, ये फैट सेल हो गया। तो फाइनली वी कैन से दैट सेल का ये फैट सेल हो गया, ठीक है, ये सेल को सेम आप लिखेंगे। अगर देखा जाए ये हेड के एम को देखा जाए तो इस तरह का होता है, बीच में न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, हेड एक। हम फाइनली कह सकते हैं कि सेल का कोई भी प्रॉपर शेप नहीं है। हर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में हर जगह पे जो सेल मौजूद है उन सेल का शेप बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, इरेगुलर शेप होते हैं, ओवल शेप हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, ये किसी भी तरह का सेल का हमारा शेप हो सकता है, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे साइज ऑफ सेल, ठीक है, कैसा होता है, साइज क्या होता है। कुछ जीके का क्वेश्चन भी यहाँ पे बनते हैं साइज ऑफ सेल में, तो इसको समझ लीजिए, साइज ऑफ सेल, ओके, साइज ऑफ सेल क्या। तो 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप was invented, okay, was invented by M. Knoll and P. Ruska, M. Knoll and P. Ruska। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब खोज हुआ तब जाके सेल की विशेष बातें पता चला। हिस्ट्री में हम लोग और बातें कुछ पढ़ेंगे भी कि सेल का कैसे कैसे खोज की जो है आगे रास्ता बढ़ा था। तो इस तरीके से हमको एक एक करके आगे देखना है। अब यह समझना आपको ये है कि सेल जो सबसे छोटा सेल है, स्मॉलेस्ट सेल अगर देखा जाए, स्मॉलेस्ट सेल अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में उसका नाम होता है PPLO, मतलब इसका फुल फॉर्म ले लीजिए, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO, ध्यान रखिएगा। इसका नाम इस और होता है, इसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा और करके लिख सकते हैं माइकोप्लाज्मा, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट सेल अगर देखा जाए, लार्जेस्ट सेल तो ये है ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग 175 मल्टीप्लाई 130 सेंटीमीटर का, बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा ऑस्ट्रिच का एग होता है। अगर लॉन्गेस्ट सेल की बात करें, लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो लॉन्गेस्ट सेल हमारा होगा न्यूरॉन या नर्व सेल कह सकते हैं, नर्व सेल, ठीक है, नर्व सेल। तो नर्व सेल हो गए। नेक्स्ट देखिए, साइज ऑफ ह्यूमन आरबीसी अगर देखा जाए, इसको मिटा दो, नोट कर लेंगे आप इसको, ठीक है। साइज ऑफ ह्यूमन आरबीसी,
हर लाइन को सेम टू सेम आप नोट करते जाएंगे। साइज ऑफ, ये साइज ऑफ सेल में चल रहे हैं लोग, साइज ऑफ ह्यूमन आरबीसी, ठीक है, ये 7.0 माइक्रोमीटर। अब ये माइक्रोमीटर क्या होता है इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। माइक्रोमीटर ये किस कहां होगा। उसके बाद बॉर्ड आरबीसी अगर देखा जाए, साइज ऑफ बॉर्ड आरबीसी, साइज ऑफ बॉर्ड आरबीसी, ठीक है, तो ये है 10 to 11 माइक्रोमीटर। इसको म्यू पढ़ते है ना, इसको इस साइज को म्यू पढ़ते हैं, पाई पढ़ते हैं, ये मैथ में पाई पढ़ते हैं, उसी तरह इसको म्यू पढ़ते हैं, ठीक है। अगर साइज ऑफ रेप्टाइल आरबीसी, रेप्टाइल आरबीसी, तो ये 20 से 23 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। अब देखिए जरा इसको समझ लीजिए कि ये माइक्रोमीटर क्या होगा। देखिए एमएम तो समझते हैं, एमएम 1 mm, 1 mm बट्टा बाई 1000 इक्वल टू 1 माइक्रोन, ठीक है, और 1 माइक्रोन बट्टा 10,000 इक्वल टू 1 एंगस्ट्रम। इसको पढ़ेंगे एंगस्ट्रम, ठीक है। डीएनए का साइज जो भी होता है वो एंगस्ट्रम में होता है, और सेल्स ऑर्गेनेल का जो साइज होगा वो एंगस्ट्रम में होगा। सेल का साइज तो माइक्रोमीटर में होते हैं, ठीक है। तो एंगस्ट्रम माने हम कह सकते हैं 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10 to the power -7 mm। अब कितना छोटा होता है 1 mm। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 स्केल में देखिएगा तो ऐसा लिखा रहेगा ना, ऐसा होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि 1 mm जो है ये एक छोटा सा जो यूनिट है ये 1 mm में आता है। अब बताइए इसको 1000 टुकड़ा तोड़ेंगे तब जाके वो माइक्रोमीटर में बदलेगा, और उसको भी 10,000 टुकड़ा में तोड़ेंगे तब जाके ये एंगस्ट्रम में बदलेगा। तो इतने छोटे सेल का साइज है जो हमारे बॉडी में मौजूद है, और एक एडल्ट्स में 6 × 10 to the power 11 सेल माना गया है। एक एडल्ट्स में 6 × 10 to the power 11 सेल है, 6 मिलियन सेल यहाँ पे माने गए हैं। मतलब इतने सारे सेल हैं, एक ड्रॉप ब्लड अगर लेंगे तो 10 लाख सेल उसमें एकदम काउंट किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए ये पॉइंट आपको साइज समझ में आ गया, इसको नोट करना है और ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को समझते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे टाइप्स के होते हैं ऑर्गेनिज्म, अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ द सेल क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जैसे ही हम बोल दिए तो उसमें प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब के सब आ गए। अब इसमें देखिए टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को देखा जाए तो ये 3 तरह का होता है। तो देयर आर, हम लिख सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, कहीं 2 ही टाइप्स होगा, बट 3 टाइप्स क्यों होगा वो हम देख लीजिए। जिसे इंग्लिश में देखते हैं सिंगुलर, प्लूरल, और हिंदी संस्कृत में देख रहे हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसी तरह से कहीं कहीं रहेगा यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल है। अभी सिंगल सेल वाला कोरोना वायरस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, सिंगल सेल है बेचारे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे बैक्टीरिया, वायरस, फंजी, अलगी, ये सब के सब यूनिसेलुलर। दूसरा ऑर्गेनिज्म हमारा होगा मल्टीसेलुलर। ओके, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होगा मल्टीसेल होगा, नाम से ही लग रहा है मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म। अब इसमें क्या होंगे, ये अकेले हैं, बहुत सारे हैं, तो तीसरा ग्रुप एक और बन सकता है, ये फ्यूड, ठीक है, ये फ्यूड सेल ऑर्गेनिज्म है ना। कुछ सेल जैसे इसमें स्पाइरोगाइडा है, स्पाइरोगाइडा, हाइड्रा, ये सब इसमें आएगा। यूनिसेलुलर अगर देखा जाए तो वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है। मल्टीसेलुलर देखा जाए तो प्लांट,
एनिमल, ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गया। तो इतने इस पॉइंट्स को, इस टाइप्स को आप नोट करेंगे और इसको याद रखना है। ये हर पॉइंट जो है याद रखने की चीजें हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे इतने पॉइंट आपको कवर करना है आज के क्लास में। इस क्लास को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। अब होमवर्क में क्या होगा, होमवर्क जो भी पॉइंट आप यहाँ नोट किए हैं वो चीज आपको लिखना है कॉपी में और उसको याद करना है और वही होमवर्क सेशन में भेजना है। ठीक है, ये सेल चैप्टर का जो पहला टर्म है इतना कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री ऑफ सेल को कवर करेंगे। हिस्ट्री ऑफ सेल में और धीरे धीरे डिटेल्स इसका हम लोग देखते जाएंगे। तो आज के वीडियो में प्रॉपर इतना आप कवर करें, इसको होमवर्क सेशन में भेजें। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।